हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में अपने अपने दिन को करे होंगे एंजॉय। और जी आपको करेंगे वेलकम अपने आज के इस नए व्लॉग में, नए दिन में, जो कि शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी देर से शुरू हो चुका है आज, लेकिन व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज का व्लॉग जो है उसमें हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि आपके साथ शेयर करेंगे होम टूर। बिकॉज एवरीबडी वॉज आस्किंग फॉर होम टूर। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी अरसे से ये मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा होम टूर दें जिसमें आप कंप्लीटली पूरा टूर एक ही दफ़ा में दिखाएं और सब कुछ बताएं ये वो कि क्या है। ऑल्दो वी हैव सच अ मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ होम डेकोर एंड एवरीथिंग, हमने को बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं की हुई, बट स्टिल पीपल आर आस्किंग फॉर होम टूर। तो मैंने फाइनली सोचा कि आज जो है वो हम आपको होम टूर करवाते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस आपने करना क्या है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करना तो डेफिनेटली आपने नहीं भूलना। ये सब करके आप लौटे और फिर हम अपना हाउस टूर करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन आवर होम टूर। और ये है जी हमारा घर और ये है इसकी आउटलुक विच इज़ वेरी सिंपल। ये डबल स्टोरी हाउस है और यूके में नॉर्मली वो रेड ब्रिक्स वाले हाउसेस ही होते हैं ज़्यादा, मगर ये हाउसेस थोड़े से डिफरेंट हैं बिकॉज ये थोड़े सेमी डिटैच्ड हाउस हैं। हमारे साथ कोई घर नहीं है, एक प्रॉपर गैरेज है, प्रॉपर स्पेस है, फ्रंट लॉन है, बैकयार्ड है, तो इसलिए ये घर बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो दैट्स हाउ मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ आउटलुक शेयर करते हैं और फिर अंदर चलेंगे। वैसे तो आज माह रमज़ान का पहला दिन है जब आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान का ब्लॉग कल से आएगा बिकॉज आज का दिन तो हम गुजारेंगे तो सुबह आप हमारा ब्लॉग देख पाएंगे। तो तब तक के लिए हमने सोचा कि आज आपके साथ अपना ये होम टूर शेयर किए देते हैं बिकॉज बहुत अरसे से लोग मुझे कह रहे हैं होम टूर दिखाएं, होम टूर दिखाएं। सो फाइनली होम टूर आज जो है वो रिकॉर्ड कर ही लिया मैंने। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस जहाँ से हम इस वक्त हो गए हैं एंटर। और एंटर होके मैंने कर लिया है दरवाज़ा लॉक। लॉक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जी हम अपने शूज़ जो है वो नॉर्मली उतार देते हैं और उसके बाद फिर घर के अंदर घर के शूज़ होते हैं। और ये मिस्टर लेज़ी जो हैं ये ज़ियाद के फेवरेट शूज़ हैं, ये वो हर वक्त घर के अंदर यूज़ करता है। सो लेट मी शो यू। ये था जी हमारा मेन डोर जहाँ से मैं अभी आपके सामने एंटर हुई हूँ। मेन डोर के बिल्कुल साथ हमने यहाँ पे रखा हुआ है अपना ये शू रैक जिसके अंदर हमारे जूते हैं। ये काफ़ी इजी टू मैनेज है, हमने अमेज़ॉन से लिया था। इसके अंदर काफ़ी सारे पेयर्स आ जाते हैं, लाइक एक कंपार्टमेंट में इसके आप अपने आराम से 4 जूते फिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे जूते आ जाते हैं। और दूसरा ये कन्वीनियंस ये होती है कि ये बिल्कुल दरवाजे के पास है, तो जब आपने निकलना है तो आप आराम से यहाँ से जूते पहने और बाहर चले जाएं। सो ये तो हो गया जी मेन डोर और वो पड़ा हुआ है हमारा हीटिंग एंड देन दैट इज़ द अलार्म। उसके बाद फिर हम एंटर जब होते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम जाएं तो हमारे पास है हमारा किचन और लेफ़्ट साइड में हमारे पास है हमारा सिटिंग एरिया। राइट साइड से स्टेयरकेस जा रहा है जो कि ऊपर के पोर्शन को जाता है। सो ये है बेसिकली हमारी मेन लैंडिंग या फिर लॉबी जिसको आप कह सकते हैं एंट्रेंस। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले जो है वो हमारा किचन आता है। तो ये किचन काफ़ी टीनी टाइनी सा है। यहाँ पे लाइट मैं ऑन कर देती हूँ। विंडोज़ जो हैं वो ऑलरेडी आज सारी ओपन की हुई हैं क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ ओपन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा जो है वो कुकिंग एरिया है जिसमें हमारा स्टोव, अवन, थोड़ी सी कबर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड देन दिस इज़ द फ्रिज जो कि हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। फ्रिज के ऊपर ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स भी मैंने लगाए हुए हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम इस्तांबुल। और ये पहला फ्रिज मैग्नेट है जो इस घर में हमने इस फ्रिज के ऊपर लगाया था और ये लेकर आई थी ज़ियाद की चाची जब वो टर्की गई थी, तो ये वो हमारे लिए लेकर आई थी। हम खुद भी गए थे लेकिन तब हमारा ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। फ्रॉम लंदन, ये मैं फ्रांस से लाई थी, ये वाला मैं बेल्जियम से लाई थी एंड वो वाला भी मैं बेल्जियम से लाई थी। और जी ये बस ऐसे थोड़ी सी हमने यहाँ पे की हुई चीज़ें, अदरवाइज़ कुछ खास नहीं है। तो ये इसका इंस्टेंट पॉट है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है तो यहाँ पे आसानी होती है। ऑल्दो वैसे ये चूल्हे के काफ़ी करीब है, इट्स नॉट गुड, लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी तो यूज़ हो नहीं रही होती। तो जब ये यूज़ हो रहा होता है तब चूल्हा यूज़ नहीं हो रहा होता, सो इट इज़ ओके। और यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है जो कि रोटेटिंग है और ये भी मेरे ख्याल है मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट बिकॉज जितनी भी छोटी मोटी बॉटल्स होती हैं ना ये सब इसमें आ जाती हैं। और ये डायरी और पेन यहाँ पे इसलिए रखा होता है बिकॉज अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है या कोई लिस्ट ऐसी ग्रॉसरी की होती है तो वो हम इसके अंदर लिख देते हैं ताकि फिर जब हम जाएँ तो हमें याद रहे।
यहाँ पे सॉल्ट, पेपर, ऑयल स्प्रे, सम सॉसेस, कुछ जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना वो इस तरह से यहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे ये चाट मसाला है, तो लाइक इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। देन दिस इज़ शुगर, ब्राउन शुगर, टी एंड द किचन रोल। ये हमारा डस्टबिन है। यहाँ पे कबर्ड्स में हमने बाकी ग्रॉसरीज और मसाले एंड स्टफ रखा हुआ है। ये हमारा जो सेक्शन है इसमें हमारा बॉयलर लगा हुआ है। सो इसके आगे हमने इस तरह ये जो छोटे मोटे ब्लेंडर्स ये वो रखी हुई हैं चीज़ें वो वाली प्लेस की हुई हैं। एंड देन वी हैव अनदर डोर ओवर हेयर जो कि हमारे गार्डन को जाता है। यहाँ पे यही ट्रेंड है कि किचन से ही गार्डन को डोर जाता है। देन यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है और इस साइड पे थोड़ा सा और एरिया है जिसमें ये छोटी सी एक मैंने बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देन माइक्रोवेव, ये कुछ प्रोटीन्स हैं। देन हेलोजन ओवन एंड माई कैनवा डो मेकर इज बिहाइंड दैट जिसके अंदर मैं आटा वगैरह गूंथती हूँ। फिर ये वॉशिंग एरिया है। देन दिस इज़ द बर्तन स्टैंड ऑफ कोर्स। और यहाँ से जो है वो विंडो है जिससे आप बाहर खाना बनाते हुए खोल सकते हैं ताकि फ्रेश एयर आती रहे घर के अंदर एंड एवरीथिंग। एंड देन दिस इज़ अ गार्डन डोर। और अगर ये गार्डन डोर मैं खोलूँ जो ओके अब सर्दी की वजह से हम गार्डन में नहीं जाते, सो वी हैव सच अ ह्यूज गार्डन जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड देन वी हैव द गैरेज जो कि बाहर से उसकी अलग से एंट्री है और यहाँ से उसकी इंडोर एक एंट्री है। एंड देन वी हैव अनदर टॉयलेट एक्स्ट्रा वन और ये हमारा एक डोर है। सो बेसिकली हम गार्डन में बहुत कम जाते हैं और अब तो वैसे भी सर्दी की वजह से बहुत ही कम जाना होता है, तो इसको मेंटेन करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। इसलिए आजकल तो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन समर्स में ज़्यादा काफ़ी हद तक इसको मेंटेन करके रखता है। मगर यहाँ पे वैसे अंदर घरों के इतना मोल्ड लगता है तो बाहर तो आप कैसे सेव कर सकते हैं। एनीवेज गाइज, ये तो था हमारा गार्डन एरिया। एंड अब हम वापस चलते हैं अपने लाउंज की तरफ। तो उससे पहले जो है ना हम इस डोर को लॉक कर लेते हैं क्योंकि मैं जो हूँ वो हर वक्त डोर्स को चेक करती रहती हूँ, मेरे अंदर कोई ख़ास ही प्रॉब्लम है। एनीवेज, अब जो है हम चलते हैं अपने लाउंज की तरफ जो कि यहाँ से है। ये हमारा सिटिंग एरिया है बेसिकली, जिसको हमने समर में हम इसकी डिफरेंट सेटिंग रखते हैं और विंटर में हम इसको इस तरह से सेट करके रखते हैं। लाइक विंडो के सामने हमने सोफ़ा रखा है और एक यहाँ रखा है। देन सेंटर में टीवी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये टीवी देखते किस तरह से बैठ के, बिकॉज जब तक टीवी के सामने ना बैठे हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वाली जो सेटिंग है दिस इज़ ओनली फॉर विंटर्स, बिकॉज हमने यहाँ पे अपना एक कूजी कॉर्नर बनाया हुआ है जो कि मैं अब आपको दिखाती हूँ, विच इज़ दिस, जो कि जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो तब हम बिल्कुल इसको हटा देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है तो चार्जिंग आराम से हो जाती है और यहाँ पे हम पिलोस लगा के ना आराम से बैठते हैं और फिर हम देखते हैं टीवी, बिकॉज ये है हमारा कूजी कॉर्नर। लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आ रहा होता है या कोई किसी ने आना होता है तो फिर हम इसको हटा देते हैं और फिर आराम से बस हमारी यही सिटिंग रह जाती है। तो जी ये थी हमारी लाउंज की विंडो जो कि हमारा फ्रंट साइड पे खुलती है घर के, और ये हमारा फ्रंट गार्डन है विच इज़ टिनी टाइनी, लेकिन बैक साइड पे बहुत बड़ा गार्डन है। तो खैर ये है कि हमारे घर के सामने भी एक खुला सा पार्क है, कोई घर नहीं है, ओपन एरिया है, तो इसलिए काफ़ी वाइड है ओपन एरिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी और ब्राइट फीलिंग आती है। अगर धूप आ रही हो तो वो भी बहुत अच्छी होती है। आज वैसे काफ़ी ब्राइट सनी डे था, इसीलिए मैंने होम टूर रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अभी जो है वो थोड़े से बादल आ गए, लेकिन क्या पता रिकॉर्डिंग के दौरान दोबारा से आ जाए। देन ये एक छोटा सा कॉर्नर है हमारे पास जिसमें हमने अपना सारा जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन, लैंडलाइन और थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है। एक मैंने कैंडल रखी हुई है, कुछ फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं, एंड दैट इज़ ऑल। दिस इज़ आवर टीवी स्टैंड। और फिर उसके बाद ये एक और कॉर्नर है हमारा जिसके अंदर ये मेरा पड़ा हुआ है ट्राइपॉड। ये तो खैर टेम्परेरी है, लेकिन कभी कभार जो है वो यहाँ पे बैठ के मैं कुछ अपना काम कर सकती हूँ। यहाँ पे सारे जो है ना वो चार्जर्स वगैरह पड़े हुए हैं, लाइक फ़ोन चार्जर्स एंड एवरीथिंग। और मेरा लैपटॉप है, देन लैपटॉप का ये बैग पड़ा हुआ है, और फिर ये पड़े हुए हैं जी हमारे दो क्यूट से डेकोरेशन पीसेस। दिस वन ये मैंने अपने हनीमून पे लिया था, मैंने इस्तांबुल से लिया था आई गेस। तो ये जो है इसके ऊपर हम हमेशा यही डेट रखते हैं बिकॉज दिस इज़ आवर वेडिंग डेट, तो ये हम चेंज नहीं करते। और ये वाला जो है ये अभी हमने रिसेंटली लिया था पेरिस से, दिस इज़ फ्रिज मैग्नेट। खैर वो तो है ही रखने के लिए, लेकिन ये फ्रिज मैग्नेट है, इसके पीछे मैग्नेट भी है, ये हम उस पर भी लगा सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं। तो खैर इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ ही है बस अभी, क्योंकि ये मैचिंग है। और ये जी हमारी पीछे एक पिक्चर भी पड़ी हुई है, और ये बस इस तरह यहाँ पे सारे चार्जर्स वगैरह रखे हुए हैं।
तो आसानी होती है कि जब भी आपने कुछ बेसिकली दिस इज़ आवर सिटिंग एरिया। ज़्यादा वक्त हम जब जाग रहे होते हैं तो यहीं पे रहते हैं। फिर यहाँ पे भी मैंने एक फ्रेम रखा हुआ है एंड देन इसी के पीछे हमारा डाइनिंग एरिया है जो कि बिल्कुल सिंपल सा है। और मिरर्स जो हैं वो मुझे बहुत शौक़ है मिरर्स का, तो इसलिए मिरर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे हमारे घर में। एनीवेज ये डाइनिंग है और डाइनिंग से भी एक विंडो है जो कि बैकयार्ड में खुलती है और बैकयार्ड तो मैं ऑलरेडी आपको शो करा चुकी हूँ। सो फ़िलहाल डाइनिंग पे ये कुछ टेम्परेरी सी डेकोरेशंस पड़ी हुई हैं, कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी कोई ऐसा दावत वगैरह तो हो नहीं रही थी। और ये जी सॉल्ट एंड पेपर है जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, आई गेस पंजाब कैश एंड कैरी से मैंने ये लिया था। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं पिक्चर्स में कि ये क्या चीज़ आपने रखी हुई है, तो ये मैंने कहा आज आपको बता देते। एंड देन वी हैव अनदर फ्रिज ओवर देयर जो कि समर में ज़्यादा यूज़ होता है जब ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह होती हैं एंड स्टफ, या फिर जैसे जब होता है ना कोई दावत वगैरह या कुछ इस तरह से है तो उसमें फिर काम आता है क्योंकि फिर रात में आप खाना बना के जब स्टोर कर रहे होते हैं। फिर ये इसी की मैचिंग डेकोर में एक वॉल पे हमने मिरर लगाया हुआ है। और ये जो है ना ये ज़ियाद का एक कॉर्नर है जो मैंने अभी हटाया नहीं है होम टूर में, बिकॉज मैंने कहा यार जो रियलिटी है बस वो वैसे ही रहे। तो इसमें उसका शीशा वगैरह सब कुछ है, तो जब उसने ये यूज़ करना होता है तो इसको वो खुद ही हैंडल करता है, इसको मैं नहीं टच करती कि ये जो भी उसके अंदर गन बला है। सो दिस इज़ हिज स्मोकिंग डिपार्टमेंट। ये एक छोटी सी बास्केट है जिसके अंदर वैसे ही टेम्प्रेरी स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह, मतलब किसी ने अगर कुछ इस तरह से खाना है तो वो ले ले। ये इसमें कुछ मल्टीपल चॉकलेट्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि इसमें सिर्फ यही बॉक्स है, इसके अंदर बस वैसे ही डिफरेंट चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, तो अगर किसी ने कुछ भी खाना है तो वो यहाँ से ले सकता है। और ये वाले फ्लावर्स और ये वाले जो स्टैंड्स हैं ये मेरे ख्याल है मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। उसके बाद जी ये आ जाता है हमारा फ्रिज एंड देन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पानी और सारे जो भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो रखते हैं। एंड ये पड़ी हुई है नमाज चादर एंड जानमाज, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग है तो इसके साथ यहाँ पे नमाज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और ये फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये जार्स मैंने विल्को से लिए थे। और ये जो इनके साथ ये बैम्बू ट्रे है ये मैंने ली थी होम बार्गेन्स से, यस ये मैंने होम बार्गेन से ली थी। बार्गेन बाइज दैट वाज क्वाइट क्लोज टू माई हाउस, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी और विल्को से लिए थे मैंने। ये वाले सारे जार्स मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे और इनके अंदर बस ये पड़ी हुई हैं, कुछ खजूरें हैं, ये सॉल्टेड कैरेमल कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये ओट्स हैं और ये रेगुलर कॉर्नफ्लेक्स हैं। तो ये तो था जी हमारा डाइनिंग एरिया। इसकी बस इस तरह की थोड़ी सी टेम्प्रेरी सी लुक है। घर के अंदर जो है वो नॉर्मल आम तौर पे इसी तरह का सीन होता है। और अब जो है जब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर तो ये हमारा स्टेयरकेस जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, और इसके नीचे ये यहाँ पे एक छोटा सा टाइनी सा स्टोर है जिसके अंदर कुछ क्लीनिंग सप्लाईज हैं। एंड देन मैंने एक बास्केट रखी हुई है और बाकी इसके पीछे हमारे मीटर्स वगैरह हैं जिसमें गैस का मीटर, बिजली का मीटर एंड एवरीथिंग। और इस बास्केट में मैंने सब जो है ना वो जो प्लास्टिक के बॉक्सेस नहीं होते जो हम यूज़ करते हैं कैरी करने के लिए, कहीं पे कोई फूड या कुछ इस तरह का कोई आया है तो उसके बाद दावत वगैरह के बाद अगर कोई खाना स्टोर करना है या कुछ इस तरह से, या फिर बाहर से कुछ आए और जल्दी में कोई सामान रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ हाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी टूल्स वगैरह भी हमने रखे हुए हैं कुछ। ये काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ तक, तो इसलिए इसके अंदर मैंने अपने सारे मशीनरी के जो बॉक्सेस हैं वो भी रखे हुए हैं। एंड देन यहाँ पे पहले रैक में मैंने सारा बेकिंग का सामान है, सारी जो भी डिफरेंट स्टैंड्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम यहाँ से आते हैं वापस तो दिस इज़ आवर स्टेयरकेस जो कि जाता है ऊपर। और अब चलते हैं ऊपर का पोर्शन शेयर करते हैं आपके साथ। ऊपर है हमारे बेडरूम्स एंड यहाँ पे अगेन आपको स्टेयर से ऊपर आते ही एक मिलेगा प्लांट जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है सबसे पहले। तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा एरिया था तो मैंने कहा चलो कलर ऐड करने के लिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक प्लांट पॉट रख दिया। एंड देन दिस इज़ अनदर मिरर, क्योंकि मिरर्स का मुझे बहुत शौक है। फिर यहाँ पे विंडो है और देखें जैसे अभी सन वापस आ गया है तो यहाँ पे ये पड़े हुए है एक डेकोरेशन, तो बड़ा थोड़ा नाइस सा लगता है। खैर कुछ ज़्यादा डेकोर नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन बस ऐसे हल्का फुल्का। एंड दिस इज़ अनदर मिरर, और इस मिरर के साथ जो है वो मुझे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना हाउस टूर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जी बाथरूम, और बाथरूम में बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देन देयर इज अनदर विंडो, बाथटब, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट आवर बाथरूम। तो बाथरूम से निकल के सबसे पहले आता है हमारा गेस्ट रूम।
गेस्ट रूम की थीम जो है वो कारपेट के साथ मैचिंग करके ग्रे ही रखी हुई है मैंने, तो इट्स मोर लाइक ये सारा ग्रे ग्रे में ही है, बस सिर्फ ये जानमाज यहाँ पे पड़ी हुई है फ़िलहाल, क्योंकि अभी अभी ज़ोहर की नमाज़ हुई है। और उसके बाद ये लैम्प है एक, ये मुझे बहुत पसंद था और मैं इसको काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी। ये जल के लगता भी बहुत नाइस है और इस डेकोर के साथ ये बहुत अच्छा फिट इन भी हुआ है। ये भी मैंने विल्को से लिया था। एंड देन इस रूम की जो विंडोज़ हैं ये भी खुलती हैं हमारे बैकयार्ड की तरफ, और आज मैंने यहाँ पे सारी विंडोज़ खुली हुई हैं और इससे बहुत अच्छा व्यू आता है, स्पेशली जब आप इसको थोड़ा सा नीचे से देखते हैं ना, तो इस तरह करके आपको बहुत नाइस एंड वाइड व्यू आता है। तो बड़ा बड़ा नाइस सी एक फीलिंग आती है इस कमरे के अंदर ना, इस विंडो की वजह से। एंड देन यहाँ पे एक ये छोटी सी डेकोर पड़ी हुई है थोड़ी सी फ्रेश फीलिंग देने के लिए, ये भी आई गेस मैंने विल्को से ली थी। और ये जो है एयर फ्रेशनर है, ये भी मैंने विल्को से लिया था। देन दिस इज़ अ बेड, और ये सारा डेकोर वगैरह, इसके ऊपर जो ये है हमारा थ्रो, ये भी मैंने विल्को से लिया था। क्योंकि बेड भी ग्रे है तो फिर मैंने ग्रे की ही थीम कर दी है। एंड देन ये बेड कवर वगैरह अमेज़ोन से आया था। उसके बाद जी ये है हमारा एक छोटा मोटा सा नाइट स्टैंड, जिसके ऊपर हमने एक डेकोर रखा हुआ है। वो पीछे जो है एक एयर फ्रेशनर टाइप चीज़ है ताकि कमरे में एक अच्छी सी खुशबू आती रहे। और ये वाले जो फूल हैं ये आई गेस मैंने मंगाए थे शीन से, एंड आई गेस ये पॉट भी शीन से ही आया था। देन ये जो है नाइट स्टैंड, इसका मैचिंग ये मैंने आर्गोस से लिया है और इसको हमने खुद ही असेंबल किया था। इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है, बस ये एक टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है और ये जो है ये पिलो मिस्ट है। तो जब गेस्ट्स वगैरह आते हैं तो हम ये पिलो मिस्ट कर देते हैं और इससे जो है ना वो आपकी सोने में भी काफ़ी हेल्प होती है आपको। एनीवेज जी ये हो गया। और इसके बाद जो सबसे इसके अंदर ख़ास चीज़ है वो है ये मिरर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर दैट आई लव मिरर्स, तो मैंने बहुत ज़्यादा मिरर्स लगाए हुए हैं। तो इस मिरर के अंदर जो है ना वो इस तरह से बहुत अच्छी लुक आती है, पूरा पीछे का व्यू आता है, एंड आई रियली रियली लाइक दिस मिरर। ये मिरर भी मैंने आर्गोस से लिया था। तो ओवरऑल ये है जी हमारा गेस्ट रूम। और बस यहाँ के लिए अभी मैंने कुछ लेना है स्टैंड वगैरह, लाइक जैसे ड्रेसिंग टेबल का स्टैंड होता है या कुछ उस तरह से, वटेवर जो भी कुछ मुझे अच्छा लग गया तो वो हम यहाँ के लिए लेंगे। तो ये अभी रहता है, तो ये अभी पेंडिंग चल रहा है, इसीलिए यहाँ से वापस हम बाहर निकलते हैं। तो जी ये आ जाता है हमारा एक बॉक्स रूम, और यहाँ पे एक वॉल क्लॉक भी है ताकि ऊपर के पोर्शन में टाइम का मसला ना हो, स्पेशली जब आप सुबह के वक्त लेट हो रहे होते हैं। सो इसके अंदर हमारा आयरन स्टैंड, कबर्ड्स, सूटकेसेस और ड्रॉर्स, हर चीज़ है स्टोरेज की, हर चीज़। लाइक हम इसको एज अ कह सकते हैं कि हम इसको ना एज अ कबर्ड यूज़ करते हैं या फिर इसको एज अ क्लॉजेट यूज़ करते हैं, वॉक इन, क्योंकि हम इसी में कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े रखते हैं, लॉन्ड्री बास्केट, स्टोरेज, एवरीथिंग हमारा इसी रूम के अंदर होता है। तो ये मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इसको मैं पहले पूरा असेंबल करूँ, सारी चीज़ें समेटूँ, क्लीन करूँ और फिर दिखाऊँ, क्योंकि अभी काफ़ी सामान जो है ना वो ज़्यादा बिखेरा हुआ है, काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। तो अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। ये हमारा बेडरूम है और ये इस घर का मास्टर बेडरूम है और ये ही सबसे बड़ा रूम है। तो मास्टर बेडरूम में जब हम एंटर होते हैं तो हमने बहुत कुछ इसके अंदर फैंसी नहीं किया हुआ, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा हमने इसको रखा हुआ है। तो मिरर्स तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा वॉल मिरर हमने लगाया हुआ है ताकि जब आप तैयार हो तो आपको पूरी लुक नज़र आ सके अपनी। देन वो ड्रेसिंग एरिया है तो वो मैं आपको डिटेल से बाद में दिखाती हूँ। पहले जी हम इस कॉर्नर में आ जाते हैं। तो हमने इस कमरे में वाइट के साथ सेटिंग की हुई है। तो ये हमारा बेड है वाइट और उसके ऊपर जो है वो बस ये वाला ज़्यादा का नाइट स्टैंड है और इसके अंदर बस कुछ ख़ास नहीं है। नीचे वाले में हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए और ऊपर वाले में सारी मेडिसिन वगैरह रखी हुई होती है। एंड देन ये हमारा बेड है। ये जो मेरा थ्रो है या फ्लीस है ये मुझे बहुत पसंद है और इतना बड़ा और बेहतरीन साइज़ का फ्लीस जो है वो मुझे आज तक कहीं और से नहीं मिला। ये आइडियाज़ का है, ये भी पाकिस्तान से आया और ये मेरी शादी का है। और इसके बाद ये मेरा नाइट स्टैंड है जो कि अभी ऊपर से बिल्कुल खाली है। इसके लिए मुझे कुछ डेकोरेशंस पसंद आई थी लेकिन वो अभी मैंने नहीं ली, तो अभी तो ये ऐसे ही है। एंड देन दीज आर द विंडोज़ जो कि मैंने अभी खोली हुई हैं और इससे जो है वो फ्रंट साइड का सारा व्यू आता है।
तो अभी तो बड़ा अच्छा सनी हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर भी आज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह करे रात को भी ऐसा ही रहे, अदरवाइज़ रात तक जाके जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब दिन में धूप होती है तो रात में बहुत सर्दी हो जाती है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ना इस टाइम व्यू, दिस इज़ द बेस्ट व्यू। इतना खूबसूरत लग रहा है, ब्राइट सनी, लेकिन जब ये डल और ग्रे होता है तो बहुत वियर्ड लगता है। एनीवेज यहाँ से हम मूव करेंगे, इस साइड पे आएंगे और इस साइड पे ये है जी हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल में हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। खैर ये तो खाली बेसिक्स हैं, जो डेली यूज़ के परफ्यूम्स होते हैं, कुछ याद के कुछ मेरे, बट ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और ये भी बिल्कुल बेसिक्स सी कुछ चीज़ें हैं हमारी। ये मेरी स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। एंड इसी तरह बस ये हमारा क्या कहते हैं इसको, हेयर ड्रायर वगैरह रखा हुआ है। देन ड्रॉर्स में कुछ परफ्यूम्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं। इतने कुछ ख़ास फ़िलहाल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन ये डेली वेयर की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, सम परफ्यूम्स एंड स्टफ। परफ्यूम्स की बहुत मैसिव कलेक्शन है जो आगे पीछे रखी हुई, बिकॉज ये ड्रॉर्स जो है इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे तो आई विल शो यू सेपरेटली। और फिर ये एक और ड्रॉर है जिसके अंदर सारा नेल्स का सामान और कुछ इस तरह की चीज़ें और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। एंड देन दिस इज़ आवर थर्ड ड्रॉर। इसके अंदर हमारे जो है वो हेयर टूल्स पड़े हुए हैं, स्ट्रेटनर है और ये लेज़र मशीन है, एंड देन ये ज़ियाद की शेविंग मशीन है। और इसी के साथ ये जो एक ब्लैक सा बैग पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये है मेरा मेकअप बैग। इट इज़ वेरी नाइस। ये मैंने पाकिस्तान में एक पेज से ख़रीदा था ऑनलाइन, और इसके अंदर जो है ना मैंने अपना सारा मेकअप डाला होता है, बिकॉज ये काफ़ी स्पेशियस है, इसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना सकती हूँ इफ़ यू गाइस वांट, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन ये बहुत हैंडी इस लिहाज से है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ उठा के साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपने घर में तैयार होना है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ खोलें और करें। आपको सिर्फ एक मिरर चाहिए और आप अपना बैग खोलें और आराम से किसी भी कॉर्नर में बैठ के आप तैयार हो सकते हैं। देन ये एक बॉक्स है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये काफ़ी इसके भी जो है वो कोई स्पेस मैंने बनानी है, देन इसको वहाँ पे फिक्स करेंगे। तो खैर इसके अंदर ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है, और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज देखा था, वहाँ से लिया था। अब शायद अमेज़ॉन वगैरह से भी मिलता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट माय होम टूर। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा ये होम टूर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। और ये जो है ना वो टीनी टाइनी सा होम टूर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बट फाइनली आई डिड इट एंड आई एम सो ग्लैड। So guys, this was all about my home tour. I hope कि आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और मज़ीद कोई भी वीडियोस या कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं मेकअप बैग पे या फिर परफ्यूम कलेक्शन पे ज़रूर एक वीडियो बना दूंगी, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स, स्पेशली ज़ियाद। उसके पास इतनी बड़ी परफ्यूम कलेक्शन है कि मेरा ख्याल है कि मुझे उसकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में लाइक 2 पोर्शंस में वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज इतनी बड़ी कलेक्शन थी उसकी। जब मैं आई थी तो आधी हमने वहाँ छोड़ी थी, फिर यहाँ पे मज़ीद इन्हांस हो गई वो कलेक्शन, तो अब तो है वो डबल हो गई है तो इसलिए उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। बट दिस वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड होम टूर, जो मैं बहुत अरसे से रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन बस कुछ हो नहीं पा रहा था टाइम की वजह से। बट फाइनली आई डिड इट एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय।